शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपने मूल स्वरूप में हर आत्मा निर्बंधन है, स्वतंत्र है। परमपिता परमात्मा भी सभी को समान रूप से ज्ञान और योग के पंख देते हैं, परंतु क्या कारण है कि कर्मयोगी सहज योगी स्थिति सभी की समान नहीं बन पाती। इस कारण और निवारण को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। फिर सब आज हम बात करेंगे 26 नवंबर 79 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है प्रीत की रीति। फिर सब परमात्मा कहते हैं कि समान बनना ही स्नेह का रिटर्न है। बाप बच्चों के सदा स्नेही और सदा के आज्ञाकारी हैं। बच्चे बुलाते हैं और बाप आ जाते हैं, समान बन जाते हैं। बाप पर काया प्रवेश होकर भी प्रीत की रीति निभाने आ जाते हैं। फिर सब इस प्रीत की रीति को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा निराकार है जी और ब्रह्मा बाबा भी जब इस साकार शरीर से मुक्त होकर अव्यक्त बने तो ये बाप दादा दोनों आत्माएं जब बच्चे आवाहन करते हैं, विशेष कार्यक्रम उनके अवतरण का बनाते हैं तो निमंत्रण देते हैं। सवेरे संदेशी वतन में, अव्यक्त वतन में जाती है और बाबा को विशेष कहती है, बाबा आज आपको बच्चों से मिलने के लिए आना है। तो जब बाबा को निमंत्रण सवेरे मिलता है तो शाम के समय सभा के बीच में दादी के तन में ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों आत्माएं अवतरित होती हैं, प्रकाया प्रवेश करती हैं। तो बच्चों ने बहुत स्नेह से बाबा को बुलाया और बाप ने कहना माना और बाबा आए सभा के बीच में। जैसे कोई किसी से प्यार होता है तो उस प्यार के अंदर, प्रीति के अंदर रीति को निभाना पड़ता है, नियम को पालन करना पड़ता है जी। तो परमात्मा भी कह रहे हैं कि आप बच्चों ने आज्ञा की, आप बच्चों ने प्यार से बुलाया और जैसे आप साकार शरीरधारी हो ऐसे ही निराकार, अव्यक्त और निराकार दोनों आत्माएं आपके समान बन करके आपसे मिलन मना रही हैं प्रवेश होकर के। तो जैसे ये प्रीत की रीति परमात्मा निभा रहे हैं ऐसे आप बच्चों को भी प्रीत की रीति निभानी है। जी। माना अगर वो भी आप बच्चों को कहते हैं कि आप इस व्यक्त से अव्यक्त में आ जाओ, मेरे से मिलन मनाने के लिए आप अव्यक्त निराकार बन करके मेरे वतन में, अव्यक्त वतन में आओ, तो आपको भी अभ्यास होना चाहिए जिसका स्नेह है उसके समान में बन जाऊं। बिल्कुल। तो दोनों बातें हैं, जैसे बाबा परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो साकार बन जाते, ऐसे हम बच्चे भी उनके समान निराकार अव्यक्त बन जाएं। जी, इसलिए ही परमात्मा कहते हैं कि स्नेही तो हो, साथ साथ बाप का भी स्नेह है। सदा एक संकल्प है कि सर्व बच्चे बाप समान बन जाएं। जैसे बाप आप सबके समान स्नेह के कारण साकार वतन निवासी, साकार रूपधारी बन जाते हैं, वैसे आप सब बाप समान आकारी अव्यक्त वतन निवासी बनो या निराकारी बाप के गुणों समान सर्व गुणों में भी मास्टर बन जाओ। इसको कहा जाता है संपूर्ण स्नेह का रिटर्न। यही संपूर्ण स्नेह है, क्योंकि जब बाबा को हम लोगों ने प्यार से बुलाया और वो अपने बच्चों के बीच में, जैसे बच्चे साकार में ऐसे अवतरित हुए, ऐसे अब वो चाहते हैं कि अव्यक्त के समान इस साकार शरीर से न्यारे होकर अव्यक्त वतनवासी बन जाए और निराकार के समान उनके गुणों में समानता आ जाए। जी। तो निराकार शिव बाबा के जो गुण हैं वो शांति के सागर हैं, प्यार के सागर हैं, सुख के सागर हैं। उनके समान आत्मा बने, गुणों को अपने जीवन में धारण कर ले। स्नेह की निशानी यही होती है, जिससे स्नेह होता है उसके गुणों को फॉलो किया जाता है, उसके जैसा बनना पड़ता है।
परमात्मा कहते हैं अगर आपका भी बाप से इतना स्नेह है तो समान बन करके दिखाओ। जी, आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे बाप प्रवेश होते हैं और चले जाते हैं, जैसे परमात्मा प्रवेश होने योग्य है, वैसे मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मण आत्माएं अर्थात महान आत्माएं भी प्रवेश होने योग्य हैं। जब चाहो कर्मयोगी बनो, जब चाहो परमधाम निवासी योगी बनो, जब चाहो सूक्ष्म वतनवासी योगी बनो, स्वतंत्र हो, तीनों लोकों के मालिक हो। ये भी बहुत अच्छे अभ्यास की आवश्यकता है। जी, निराकार परमात्मा तो सदा स्वतंत्र हैं, हाँ जी। उनको शरीर नहीं है, और जब बुलाया जाए, जब प्यार से निमंत्रण दिया जाए तो प्रवेश कर लेते हैं। बच्चों को कहते हैं बच्चे आप मर्जीवा जन्मधारी हो। वो निराकार परमात्मा तो प्रवेश सुनने योग्य है ही, क्योंकि तो स्वतंत्र है। लेकिन आप इस शरीर में रहते ऐसा अभ्यास करो कि बुद्धि बल से इस आकार वतन को छोड़ के अव्यक्त वतन में अव्यक्त शरीर को धारण कर लो। निराकार वतन में जब चाहो तो निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आत्मा को मर्जीवा जीवन में। तो परमात्मा कहते हैं जैसे बाबा निराकार होते साकार में आ जाते, ऐसे आप बच्चे अभ्यास करो कि अभी अभी मैं साकार वतनवासी कर्मयोगी हूँ, अभी भी कर्म पूरा हुआ, मैं अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता हूँ, अभी अभी उस फरिश्ता ड्रेस को उतार करके अपने निराकारी वतन में निराकार स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो इसके अभ्यास की जरूरत है, क्योंकि आत्मा बहुत समय बॉडी कॉन्शियस में रही है। अब उस नए जन्म में, मर्जीवा जन्म में, ये बार बार स्मृति रिवाइज करनी पड़ती है कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ। जब आत्म स्थिति, आत्म अभिमानी स्थिति हमारी बनती जाएगी, तब ये अभ्यास सहज हो जाएगा। बस अब आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि कई बच्चों का एक संकल्प पहुंचता है कि बाप तो निर्बंधन है और हमें तो देह का बंधन है, कर्म का बंधन है। लेकिन बाप दादा यह क्वेश्चन पूछते हैं, अब तक क्या देह सहित त्याग नहीं किया है? पहला पहला वायदा है सब बच्चों का कि तन मन धन तेरा, न कि मेरा। जब तेरा है, मेरा है ही नहीं, तो फिर बंधन काहे का? यह तो लोन पर बाप दादा ने दिया है। आप ट्रस्टी हो, न कि मालिक हो। हम बच्चों को ये स्मृति बार बार रिवाइज करनी पड़ती है। दिया तो है, तन मन धन सब तेरा कहा है बाबा के आगे, और बाबा ने कहा बच्चे इसको यूज करने के लिए मैं तुमको देता हूँ। जी, तो वो स्मृति दिला रहे हैं कि जब आपने सब समर्पित कर दिया, त्याग कर दिया, फिर अपना कहाँ से आया? लेकिन मैंने जो लोन पर दिया है इसके आप ट्रस्टी हो, इसको संभालो। लेकिन ये अभ्यास जितना हम करते जाएंगे कि हम ट्रस्टी हैं, ये मेरा नहीं है, लोन पर लिया हुआ है, तब हम इससे डिटैच हो सकते हैं। जब तक ये भान हमने पक्का नहीं किया कि हम पक्के ट्रस्टी हैं, ये हमारी अमानत, परमात्मा की अमानत हमें मिली है संभालने के लिए, जब ये अभ्यास हो जाएगा तो बहुत सहज है तीनों स्थितियों में स्थित होना। जब तक ये अभ्यास नहीं है तब तक मेहनत लगती है। इसलिए बार बार ये कंप्लेन करना पड़ता है कि आप तो निराकार हो, आप तो विदेही हो, जब चाहो प्रवेश करो, जब चाहो अलग हो जाओ। हम आत्माएं तो इस शरीर में इतना समय रही हैं, बंधन में रही हैं। तो बच्चे तो कंप्लेन करते हैं, लेकिन बाप को लगता है कि नहीं, कंप्लेन गलत है, ट्रस्टी बन जाओ जी। जो हमने अमानत दी है उसको अमानत समझ करके यूज करो और फिर न्यारे हो जाओ। मन की स्थिति को या मन के संकल्पों को परिवर्तित करने की जरूरत है। परमात्मा कहते हैं कि जब मर्जीवा बन गए तो 83 जन्मों का हिसाब समाप्त हो गया। अब यह नया 84वां जन्म है। इस जन्म की तुलना और जन्मों से कर ही नहीं सकते हो। इस दिव्य जन्म का बंधन नहीं, संबंध है। कर्म बंधनी जन्म नहीं, यह कर्म योगी जन्म है। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मणात्मा स्वतंत्र है, न कि परतंत्र। तेरे को मेरे में लाते हो तब परतंत्र होते हो। परतंत्रता का कारण यही है क्योंकि जब हमने कह दिया सब तेरा है, क्योंकि ये मर्जीवा जन्म जो हुआ, जिसको हम कहते हैं हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं जी, हमारा ये अडॉप्टेड नया जन्म है। बाकी जितने जन्म हुए हैं पूरे कल्प के अंदर 83 जन्म, वो सब गर्भ के द्वारा हुए जी। लेकिन इसी जन्म में परिवर्तित हुए हैं, एक जीवन से दूसरे जीवन में जैसे प्रवेश किया है। तो परमात्मा कह रहे हैं ये तुम्हारा 84वां जो जन्म है
ये बहुत दिव्य जन्म है, पवित्र जन्म है। तो मुख वंशावली संतान हो, इस स्मृति को अगर हम बहुत याद करते, बार बार रिवाइज करते कि मैं मर्जीवा आत्मा हूँ, मेरा ये लौकिक कर्म बंधनी जन्म नहीं है, ये कर्म योगी जन्म है। हमने परमात्मा के मुख द्वारा, ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा जो उन्होंने मुझे जन्म दिया है, वो अलौकिक जन्म वाली मैं आत्मा हूँ। इस स्मृति में रहेंगे तो हम कर्मयोगी जीवन में रह सकते हैं, नहीं तो कर्म बंधन अपनी ओर आत्मा को खींचता है। बिल्कुल भाई साहब, परमात्मा कहते हैं कि अगर ऐसे स्वतंत्र होकर रहो कि यह लोन मिली हुई देह है, तो सेकंड में उड़ सकते हो। जो वायदे करते हो कि जहाँ बिठाएंगे वहाँ बैठेंगे, जो कहेंगे वह करेंगे, तो बाप की बंधनी आत्मा हो या कर्म बंधनी आत्मा हो, यह भी बाप ने डायरेक्शन दिया है कि कर्म करो। आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है, आप चल रहे हो। आपकी सरस्वती माँ की यह विशेष धारणा थी, हुक्मी हुक्म चलाए रहा, तब नंबर आगे ले लिया, फॉलो फादर और मदर। मातेश्वरी जी का ये बहुत पक्का स्लोगन था जी। कभी भी उनको ये स्मृति में नहीं रहा कि मैं कर रही हूँ, जो उसका हुक्म, जो उसकी आज्ञा, मैं उसके हुक्म पर चल रही हूँ। कभी भी ये नहीं कहा मैं करती हूँ, मैंने किया, लेकिन सदा एक ट्रस्टीपन का भाव रहा, इसलिए वो नंबर 1 चले गए। हम सबको भी कह रहे हैं जैसे माता पिता ने किया, ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा माँ ने किया, ऐसे आप बच्चे भी फॉलो करो जी। हर कर्म करते हुए स्मृति रहे, कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, मैं केवल निमित्त हूँ, बाबा उसके द्वारा जो कराना चाहे करा ले। इतना जब हम ट्रस्टी बन जाएंगे, जब इस तन को हम लोन पर समझेंगे कि हमने तो लोन पर लिया है, तब हम कर्मयोगी जीवन में रह सकते हैं। नहीं तो कर्म बंधन कहीं ना कहीं अपने आप में फंसा लेता है। जी। तो हमको मदर और फादर को, सरस्वती माँ को और ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है जी। उसके लिए शिव बाबा हमें डायरेक्शन दे रहे हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि कर्म भोग है, कर्म बंधन है, संस्कारों का बंधन है, संगठन का बंधन है। इस व्यर्थ संकल्प रूपी जाल को अपने आप ही इमर्ज करते हो और अपने ही जाल में स्वयं फंस जाते हो। फिर कहते हैं कि अभी छुड़वाओ। बाप कहते हैं कि तुम हो ही छूटे हुए, छोड़ो तो छूटो। कोई भी बंधन हम कहते हैं ये हम बंधन है जी। तो सबसे बड़ा बंधन तो मन का बंधन है। हाँ जी। परमात्मा हम सबको स्मृति दिला रहा है कि बंधन में तुम नहीं हो, तुम स्वतंत्र आत्मा हो, क्योंकि तुमने तो सब बाबा को दे दिया है। क्यों कहते हो ये मेरा बंधन है, मैं क्या करूं, कर्म भोग है, कर्म के हिसाब किताब है। अगर हम स्मृतियों से उपराम हो जाते हैं, न्यारे हो जाते हैं, तो कोई भी हिसाब किताब अगर आता भी है तो उसका कोई भी बंधन बांधता नहीं अपने आप को। जी। आत्मा स्वतंत्र है, वो उड़ता पंछी है, उसने शरीर लिया हुआ है। शरीर के आगे कोई हिसाब किताब आएगा तो योग बल से वो सहज पूरा हो जाएगा। लेकिन जब हम उसका चिंतन करने लगते हैं, उसका वर्णन करने लगते हैं, तो बड़े रूप में आ जाता है। तो परमात्मा हम सबको स्मृति दिलाते हैं कि ये कर्म भोग है, ये बंधन है, ये आपके मन के संकल्प हैं। अगर आप उड़ती कला में रहो, अगर आप अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहो, तो ये कोई भी भोगना नहीं है, कोई भी बंधन नहीं है। जी। तो सब परमात्मा कहते हैं कि पहले ही शरीर छोड़ चुके हो, मर्जीवा बन चुके हो। यह तो सिर्फ विश्व की सेवा के लिए शरीर रहा हुआ है। पुराने शरीरों में बाप शक्ति भरकर चला रहे हैं। जिम्मेवारी बाप की है, फिर आप क्यों ले लेते हो? जिम्मेवारी संभाल भी नहीं सकते हो, लेकिन छोड़ते भी नहीं हो। जिम्मेवारी छोड़ दो, अर्थात मेरापन छोड़ दो। यह मेरा मेरा आया कहाँ से? यही रॉयल माया है। इससे माया जीत बन जाओ तो सेकंड में प्रकृति जीत बन जाएंगे। प्रकृति जीत कर्मातीत बनने की बड़ी अच्छी विधि यही है। जी। लेकिन आत्माएं जो कुछ कर रही हैं, इन्वेंशन सेवाओं की करती हैं, कोई भी कार्य करते तो उनके अंदर आता है मैं कर रहा हूँ, या मेरी इन्वेंशन है, मेरी बुद्धि है, मेरे अनुभव हैं। तो ये जो मेरापन है यही बंधन है। परमात्मा आप सब बच्चों को कह रहे हैं अगर तुमको माया जीत, प्रकृति जीत, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना है, तो ये जो बंधन में खुद बंध रहे हो मेरा मेरा कह करके, इन बंधनों को काटो। वास्तव में करण करावनहार बाबा है, वो करा रहा है आप बच्चों से निमित्त मात्र विश्व कल्याण की सेवा के लिए
इस शरीर में शक्ति भर करके इतना महान कार्य आप बच्चों से करा रहा है, लेकिन मैं कर रहा हूँ या मैंने किया, मेरी बुद्धि की कमाल है, ये जो अहम आ गया है यही माया है। और इस माया को परखना, उससे मुक्त होकर के रहना, यही योगी जीवन है। बिल्कुल। वास्तव में इसी को बहुत समझना चाहिए कि ये जो मैं कह रहा हूँ ये मैं कर रहा हूँ, मेरी बुद्धि है, मेरे अनुभव हैं, मेरी सेवा है, यही सबसे हमने बंधन क्रिएट किए हैं। जी। और जब हम इनसे मुक्त हो जाएंगे तो माया जीत, प्रकृति जी स्वतः बन जाएंगे। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि तेरे को मेरे बनाने में बड़े होशियार हैं। जैसे जादू मंत्र से जो कोई कार्य करते हैं तो पता नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं, यह रॉयल माया भी जादू मंत्र कर देती है, जो पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या कह रहे हैं। अब क्या करेंगे? अब कर्म बंधनी से कर्मयोगी समझो, अनेक बंधनों से मुक्त एक बाप से संबंध में समझो, तो सदा एवर रेडी रहेंगे। संकल्प किया और अशरीरी बना, यह प्रैक्टिस करो। अब इस प्रैक्टिस की ही जरूरत है। जी। कर्म बंधन की वर्णन करके कि ये कर्म बंधन है, तो परमात्मा कह रहे हैं ये जैसे माया की जादू है। जी। माया आपको अपने अधीन कर रही है, ये मेरे के बंधन में बांध रही है। उस माया की जादूगरी को पहचानो और पहचान करके मैं कर्म बंधनी नहीं हूँ, मैं कर्म योगी आत्मा हूँ, मैं इन सबसे मुक्त आत्मा हूँ, इसकी प्रैक्टिस करो। 1 सेकंड में शरीर से डिटैच हो जाओगे, अशरीरी बन जाओगे। जी। जब तक मेरे का बंधन है तब तक अशरीरी बनना सहज नहीं है, क्योंकि शरीर अपने बंधन में बांधता है आत्मा को। बहुत समय इसके अंदर रहे हैं। जब तक हमने ये नहीं समझा कि इस शरीर से हम मरे हुए हैं, ये हमारा शरीर नहीं है, परमात्मा ने सेवा के लिए दिया है। जब ये स्मृति हम रिवाइज करेंगे, बार बार स्मृति में लाएंगे, तब सहज सेकंड में इस देह से डिटैच हो सकेंगे, अशरीरी स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। और अशरीरी स्थिति का अनुभव करते ही हम उनके समान बन जाएंगे, शिव बाबा के समान बिल्कुल प्योर स्वच्छ बन जाएंगे, क्योंकि शरीर के बंधन से ही इम्प्योरिटी आई है। जी। तो परमात्मा हम बच्चों को अपने समान बनाने के लिए कहते हैं, सेकंड में इस शरीर से न्यारे होने का अभ्यास करो। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि कितना भी सेवा में बिजी हो, कार्य में चारों ओर की खींचातान हो, बुद्धि सेवा के कार्य में अति बिजी हो, ऐसे टाइम पर अशरीरी बनने का अभ्यास करके देखो। यथार्थ सेवा का कभी बंधन होता ही नहीं, क्योंकि योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी सदा सेवा करते भी उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं कि सेवा ज्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते। याद रखो, मेरी सेवा नहीं, बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ऐसी प्रैक्टिस करो। क्योंकि कई बार बुद्धि बहुत सारी कारोबार के अंदर व्यस्त हो जाती है। जी। उस समय कहते हैं हम कैसे अशरीरी बने, बहुत मेहनत है, बहुत सेवाएं हैं, ये कार्य है, ये कार्य है, बुद्धि फंसी हुई है। लेकिन ये सेवा निमित्त मात्र है, कराने वाला करा रहा है। अगर हम ट्रस्टी होकर के रहते हैं तो इस शरीर से हम डिटैच हो सकते हैं, नहीं तो कई प्रकार के बंधन अपने में बांधते हैं। तो परमात्मा हम सबको स्मृति दिला रहे हैं कि इसको बार बार याद रखो कि मैं ट्रस्टी हूँ, मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ, मेरा ये सेवा का पार्ट है, लेकिन ये सेवा मेरी नहीं, कराने वाला वो है। जब इतना अंदर से उपराम रहेंगे तब अशरीरी बन सकेंगे। जब तक हम समझ रहे हैं नहीं ये मेरी सेवाएं हैं, मुझे करना है, क्या करूं, मेरी जवाबदारियां हैं, तब तक बंधन है। अगर हम इनसे मुक्त होना चाहते हैं तो सब समर्पित भाव से, कराने वाला करा रहा है, हम केवल निमित्त हैं, अशरीरी स्थिति में मुझे रहना है, तो हम सेवाओं के बीच में रहते 1 सेकंड में डिटैच हो सकते हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं बुद्धि फंस जाएगी। तो परमात्मा ये हम सबको अभ्यास करा रहे हैं कि ऐसे करो तो सहज अशरीरी बन सकते हो। जी। और परमात्मा कहते हैं कि जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक का कंट्रोल करते हो, वैसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो, तब अंत के समय पास विद ऑनर बन सकेंगे। हम उस अंत की स्टेज जो हमारी कर्मातीत स्टेज है, संपन्न संपूर्ण स्टेज है, उसका हमें बीच बीच में अभ्यास करना पड़ेगा, तब हम अंतिम पेपर में पास हो सकेंगे। नहीं तो कहीं न कहीं कोई न कोई बंधन अपनी तरफ आत्मा को खींच लेगा। जी। इसलिए हमें बहुत समय से अभ्यास करना है, कैसा भी वातावरण हो, बहुत टेंशन का वातावरण, उसके बीच में भी मैं आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होकर के शरीर से डिटैच हो जाऊं। जी।
तो जितना हम अभ्यास अशरीरी स्थिति का करेंगे, अंतिम स्थिति ही है हमारी अशरीरी स्थिति, जी। जिसके अंदर कोई देह का बंधन नहीं है। तो जब वो अभ्यास पहले से होगा तो हम अति के वातावरण में सेकंड में अशरीरी बन सकते हैं। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि ब्राह्मण बने और सितारा चमका, लेकिन सितारे के आगे बादल न आए, सितारे की चमक छिपने न दें, यह है अटेंशन। अब ऐसे अभ्यासी बनो जो दूर से ही बादल भाग जाएं। जैसे साइंस के साधन तूफानों को, पहाड़ों के रास्ते को चेंज कर सकते हैं ना, वह साइंस तो अपूर्ण है। साइंस कभी संपूर्ण हो नहीं सकती, क्योंकि मनुष्य मत है, कभी नीचे कभी ऊपर होती रहती है। तो अनलॉफुल हो गई ना। बाप की श्रीमत पर चलने वाले तो जो चाहें वह कर सकते हैं। तो विघ्नों को दूर करने का बहुत समय का अभ्यास चाहिए। एक है साइंस की पावर। जी परमात्मा कह रहे हैं वो मनुष्य मत के आधार से है, इसलिए अपूर्ण है। जी और उसके कारण पता चल जाता है कि तूफान आने वाला है, लेकिन उस तूफान को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बहुत नुकसान हो जाता है। बता देंगे, कुछ सेफ्टी के साधन अपना लेंगे, लेकिन उसके रास्ते को चेंज नहीं कर सकते हैं। परमात्मा कहते हैं साइलेंस पावर ऐसी है, अगर इस आत्मा रूपी सितारे के सामने कोई बादल या विघ्न आ रहे हैं, पहले से ही पता चल जाता है। जितना हम साइलेंस में रहते हैं, ये विघ्न आ सकता है, इस तरह से आ सकता है, उसका पहले से मालूम पड़ता है। और जब मालूम पड़ जाता है तो हम अपनी स्थिति को चेंज कर सकते हैं, उस वायुमंडल से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं वो साइंस की साधन अपूर्ण होने के कारण सुरक्षित नहीं है, फेल हो जाते हैं कई जगह पर। लेकिन आपके पास जो पावर है, साइलेंस की शक्ति है, उसके आधार से आप परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं। तो वॉइसलेस स्थिति है जी। तो वॉइसलेस स्थिति के आधार से आपको टचिंग आएगी कि बादल सामने आ रहे हैं, हमारे भाग्य को, सितारे को छिपा देंगे। इसलिए मैं पहले से अपने आप को सावधान कर लूं, अपने आप को बचा लूं। तो परमात्मा कहते हैं जो सितारा चमकता हुआ है उसके सामने बादल ठहरेंगे ही नहीं, आएंगे और चले जाएंगे। विघ्न कितने भी बादल के रूप में आए, विघ्न ही बादल हैं। कई प्रकार की ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं, लेकिन जिसका भाग्य का सितारा चमकता है वो बातें उसको रोक नहीं पाती, आए और चले गए। उनके पास साइलेंस की पावर है, परमात्मा की टचिंग है, प्योर वाइब्रेशंस हैं, तो कोई भी विघ्न उनके आगे ठहरता नहीं। लेकिन ठहरता तब है जब ऐसी स्थिति हमने नहीं बनाई है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे ट्रस्टीपन की स्थिति और मेरे को तेरे में परिवर्तित करने से हम बंधन मुक्त, योग युक्त और प्रकृति जीत बन सकते हैं। सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि ईश्वरीय स्नेह का रिटर्न देने के लिए हमें आकारी व निराकारी स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करना है। परमात्मा ने कहा कि कर्मयोगी व सहज योगी स्थिति बनाने के लिए हमें निर्बंधन रहना है, तन मन धन सब परमात्मा को अर्पित कर ट्रस्टी बनकर रहना है। परमात्मा ने कहा कि अति के समय हमें अंत की स्थिति का अभ्यास करना है, तभी हम अंत के समय पास विद ऑनर बन सकेंगे। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, संपूर्ण स्नेह का रिटर्न। साकार बाप समान आकारी अव्यक्त वतनवासी बनो, या निराकारी बाप के गुणों समान सर्व गुणों में भी मास्टर बनो। परिस्थितियां आना भी गुड लक है। परिस्थितियां आएंगी और चली जाएंगी। परिस्थितियों का आना भी गुड लक है, क्योंकि इससे फाउंडेशन मजबूत होता है। यथार्थ सेवा कभी बंधन होता ही नहीं है, क्योंकि योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी सेवा करते भी उपराम रहते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org।
इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।